हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राही क्लासेस पे। तो कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ पर हम आ चुके हैं फिर से अपनी एक ज़बरदस्त और शानदार क्लास में। जैसा कि हमने आशीर्वाद बैच हमने शुरू किया है कक्षा 10 वालों के लिए, और उसी आशीर्वाद बैच में हमारी जो है आज डे नंबर 2 है साइंस का ही। ठीक, हमारी क्लासेस जो है डे बाय डे चलती रहेंगी। आज हमारा डे नंबर 2 है साइंस का, और हमने डे नंबर 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है फार्मूला जाने हैं। ठीक, जो आपके एग्जाम में या कहीं ना कहीं उनका यूज भी होता है, कहीं ना कहीं आपसे पूछ भी जाते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे के फार्मूले हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और आज डे नंबर 2 अपना हम कंप्लीट करते हैं। ठीक, आप अगर ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं तो इस डे बाय डे हमसे जुड़ते जाएगा। हम कंप्लीट कोर्स अपना हम डे बाय डे भैया ख़त्म करते जाएंगे। बस खाली आपको हमसे जुड़ने की ज़रूरत है और पर डे आपको क्लास करने की ज़रूरत है। तो आपका राही आपके साथ लेकर आ चुका है ठीक, आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो आपके एग्जाम के जैसे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम फार्मूले कर रहे थे भैया, फार्मूले। और उन फार्मूलों की अगर हम बात करेंगे तो हमने जो है नमक का अम्ल पढ़ लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HCl। कुछ इसके बाद हम आगे फिर से भी पढ़ने का प्रयास करते हैं और उनको अच्छे से तैयार करेंगे। आपको बता दें कि जितने भी हमारे डे कंप्लीट होते जाएं उन सभी डे की आप अच्छे से नोट्स भैया बनाएंगे। ठीक है, साइंस की नोट्स बनाएंगे, मैथ की एक जो है प्रैक्टिस कॉपी होगी आपके पास, जहां पर जो है मैथ के सारे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से हम क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत ध्यान से करने का प्रयास हम करेंगे। चलो देखो, आगे हमारे पास है विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, विरंजक चूर्ण या फिर ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका जो नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हैं, बात हमारी सही है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ठीक, आगे देखो भैया, संगमरमर, चाक, अंडे का छिलका, चूने का पत्थर, ये काहे का रासायनिक नाम काहे का होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। अच्छा, इसको भैया हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, लाइम स्टोन। ठीक, लाइम स्टोन। आगे देखो भैया, बुझा चूना, बुझा चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस, और इसका जो नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है भैया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे हमारे पास है बिना बुझा चूना। क्या होता है भैया? बिना बुझा चूना, जिसे हम कहते हैं कली चूना। ठीक, कली चूना। ठीक, इसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, नाम क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे भैया, अंगूर की चीनी किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंगूर की चीनी। तो अंगूर की चीनी भी हमारा ग्लूकोज को कहा जा सकता है, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ठीक, क्या सूत्र होगा भैया? C6H12O6। आगे चलते हैं, आगे। ठीक, आगे हमारे सूत्र हैं हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर। ठीक, AgCl होगा। क्या होता है भैया? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ठीक, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा हमारा। ठीक, आगे हमारे पास आएंगे भैया, ब्लैक जिंक है, ब्लैक जिंक। तो ब्लैक जिंक का हमारा सूत्र क्या होता है? ZnS। क्या हो जाएगा भैया? ZnS, और उस नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फाइड। ठीक, फिर है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, और इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा भैया? कैल्शियम सल्फेट। फिर आगे आएंगे भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। कहाँ आएंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 12H2O, CaSO4 × 12H2O, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक, बारी बारी से टेबल वाइज आप सारे सूत्र इनको लिखते जाएंगे, और लिखने के बाद इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि यही सारे सूत्र हमारे आगे आने वाले हैं और इनका सबका यूज हमारा आगे होगा। आगे चलते भैया, आगे आगे हमारा वुड स्पष्ट। ठीक, वुड स्पष्ट। ठीक, ये क्या होता है? CH3OH, मेथिल एल्कोहल भी कहते हैं, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। फिर आगे हमारा हो जाएगा यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CONH2। अच्छा, यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले बनने वाला ये कौन सा है? यूरिया है, NH2CONH2 है। इसका नाम क्या होता है भैया? कार्बामाइड होता है। ठीक, ये है क्लोरोफार्म। अगला हमारे पास भैया क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्या होता है भैया? CHCl3। अगर हम कर देंगे CHBr3 कर देंगे तो ये हमारा ब्रोमोफार्म हो जाएगा। अगर हम CHI3 कर देंगे तो ये हमारा आइडोफार्म हो जाएगा। नाम क्या होता है अगर क्लोरोफार्म है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। आगे अम्लराज या एक्वारेजिया। ठीक, देखो भैया, जो हमारा अम्लराज या एक्वारेजिया जो होता है, ये 1:3 का हमारा मिश्रण होता है। ठीक, ये 1:3 का हमारा क्या होता है भैया? मिश्रण होता है।
और 1 अनुपात हमारा कौन सा होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, और 3 कौन होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, 1:3 का हमारा मिश्रण होगा 1:3 में। ठीक है, आगे मार्स गैस जिसको बोलते हैं बायोगैस, बायोगैस जिसको बोलते हैं गोबर गैस, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मेथेन हो जाएगी, और उसमें सूत्र क्या हो जाएगा हमारा भैया, CH4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH4। आगे आगे जो हमारे होंगे इतने ही हैं। ठीक, तो जितने हमारे चैप्टर नंबर 1 के फार्मूले थे भैया, चैप्टर नंबर 1 के, या आप कह सकते हैं कक्षा 10 में जो है आप जितने फार्मूले पढ़ने वाले हैं, लगभग उन सभी फार्मूले को जो हमने चर्चा कर लिया है। ठीक है, और अब जो है हम शुरू करेंगे कहाँ से, हमने फार्मूले तो भैया सारे पढ़ लिए हैं, अब तुम्हारी बिल्कुल स्टार्टिंग से बात शुरू होगी कहाँ से, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से। कहाँ शुरू करेंगे, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन से। ठीक, देखो भैया रासायनिक परिवर्तन हमारे क्या होते हैं, लिखा है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के गुणों के साथ साथ उसके संगठन में भी परिवर्तन आ जाता है, या जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन भैया हमारे वे परिवर्तन होते हैं जिनको पुनः हम वैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, पुनः उसी अवस्था में नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, और जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं उनको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, देखो भैया रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण, भोजन का पकना, भोजन पकने से पहले हमारा जिस अवस्था में होता है उसकी अवस्था, रंग, रूप, आकार बाद में हमारी भी चेंज हो जाती है। फिर लिखा है लोहे पर जंग लगना, जो लोहे पर हमारी जंग लग जाती है, ठीक, तो लोहे पर जंग लगने के बाद उसके रंग रूप में काफी ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, दोबारा वैसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अगर जंग से हमको बचाना है तो हमको जो है तेल लगाना पड़ेगा, हमको जो ग्रीस लगाना पड़ेगा, हमको यशत लेपन करना पड़ेगा, हमको एनोडीकरण करना पड़ेगा, हमको बहुत सारी प्रक्रिया आती हैं जिसको हम संक्षारण को भी जंग से बचा सकते हैं। दूध का दही बनना, शुरुआत में हमारे पास दूध होगा और जब ये बन जाएगा दही तो वापस हम दही से दूध को नहीं बना सकते हैं और पुनः उसी अवस्था में हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए हमारा ये रासायनिक उदाहरण है, मतलब रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। लिखा है ईंधन का जलना, कोई लकड़ी है, लकड़ी जलने के बाद राख हो जाएगी, राख को हम लकड़ी नहीं बना सकते, राख को लकड़ी भैया हम नहीं बना सकते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा भैया, रासायनिक परिवर्तन ईंधन का जलना। ठीक, भोजन का पकना हमने बता ही दिया है। अच्छा, यहाँ भोजन का पाचन है, भोजन खाने से पहले कुछ दूसरा होता है लेकिन पचने के बाद कुछ दूसरा होता है, और जो भोजन पचने के बाद हो जाता है उसको हम दोबारा वैसे पुनः अवस्था में नहीं ला सकते हैं। ठीक, जैसे मान लो कह सकते हैं अंगूर से, कहेंगे अंगूर से शराब का बनना, अंगूर से शराब का बनना, अंगूर से हमारा शराब का बनना भैया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध से दही का बनना हमारा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, दूध से दही का बनना। और इसके साथ साथ अगर आपको बता दें भैया कि गन्ने के रस से सिरके का बनना, गन्ने के रस से सिरके का बनना हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, और जिनको हम दोबारा पुनः उसी अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं, जिनको दोबारा उसी हम पुनः अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या कहते हैं भैया, भौतिक परिवर्तन। जैसे बल्ब का बनना, बल्ब का जलना, बनना नहीं, बल्ब का जलना, बल्ब जलेगा, ठीक, उजेला होगा, प्रकाश होगा, रोशनी आएगी, उसके बाद जब उसको हम बंद कर देंगे, धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो पुनः हमारा उसी अवस्था में आ जाएगा। तो जो बल्ब का जलना हमारा है ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है भैया, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। आगे आते हैं, आगे देखो क्या लिखा है, रासायनिक अपक्रिया। ठीक, रासायनिक अपक्रिया, ठीक, यही हमारे चैप्टर का नाम है, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। बारी बारी से, ठीक, धीरे धीरे हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हमारे चैप्टर का चल रहा भैया डे नंबर 2। ठीक, जितना हम लोग पढ़ते जाएं, जितना हम लोग पढ़ते जाएं आप लोग उसकी अच्छे से तरीके से नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, बढ़िया अच्छे से एक एक टॉपिक को समझाने की गारंटी हमारी, जिम्मेदारी हमारी। बस आप अपनी जिम्मेदारी लेना कि जितना हमको आशीर्वाद बैच में कराया जाएगा ऑनलाइन, हम कंप्लीट, बता दो, हम कंप्लीट नोट्स उसकी बताते जाएंगे। चलो देखो, देखो भैया लिखा है रासायनिक अपक्रिया। ठीक, रासायनिक अपक्रिया क्लियर दिख रहा है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, परिभाषा आपके सामने दिख रही है। ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अपक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और उत्पाद बनने वाले, अच्छा, उत्पन्न पदार्थ, उत्पन्न पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। ठीक, अब यही बात जो लिखी है, हालांकि ये परिभाषा आपको मालूम हो गई, अभिकारक के बारे में आप जान गए, उत्पाद के बारे में जान गए, लेकिन अब इसको समझ लेते हैं। ठीक,
ऐसा समझेंगे ताकि आपको जो है लिखना ना पड़े और आपके माइंड में ही लिख जाए और वहीं से आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक, देखो सभी लोग जो है चीनी को जानते होंगे, यहाँ पर कोई कनाडा से नहीं है कोई कनाडा से नहीं, और सभी लोग जो है पानी को जानते होंगे। ठीक, आप सभी को पता है अगर हमको साधारण बनाना है, साधारण, तो चीनी को हम पानी में मिला देंगे तो हमारा भैया क्या बन जाएगा, हमारा शरबत बन जाएगा। ठीक, शरबत बन जाएगा। ठीक, चीनी हमारा पहले कोई दूसरी अवस्था में होगा, पानी हमारा फिर कोई दूसरी अवस्था में होगा, लेकिन जब दोनों को मिला देंगे तो जो हमारा बनने वाला पदार्थ है, जो बनने वाला पदार्थ है वो हमारा उत्पाद बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इसका रंग रूप आकार पहले वाले चीनी से और पानी से काफ़ी चेंज हो चुका होगा। स्वाद के लिए इसमें जो है नींबू हम डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें हम डाल सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम साधारण के तौर पर आपसे कहें कि चीनी है और चीनी में पानी मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा भैया, चीनी में पानी मिलाने पर हमारा क्या बन जाएगा भैया, शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चीनी में पानी मिलाने पर हमारा क्या बन जाएगा, शरबत बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर देखो हमारे पास एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ हमारे पास भी एक यहां पर है, दोनों पदार्थ आपस में मिल रहे हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, वो हमारा क्या भैया, शरबत है। वही परिभाषा आपकी लिखी है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके अपने रासायनिक गुणों में बदलाव करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब आपको यह मालूम हो गया कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, अब आपको तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी, हमने आपको बता दिया कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद अगर हम पूछें कि रासायनिक अपक्रिया के भैया भाग कितने होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के भाग, तो आप कहेंगे दो भाग होते हैं, एक हमारा भाग होता है अभिकारक का, एक हमारा भाग होगा अभिकारक का और एक हमारा भाग होगा उत्पाद का। ठीक, अब बात करेंगे अभिकारक हमारे क्या होते हैं। ठीक, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। देखो जब तक हम चीनी और पानी नहीं लेंगे तब तक हमारा शरबत नहीं बन पाएगा। ठीक, जब तक हम चीनी और पानी नहीं लेंगे तब तक हमारा शरबत नहीं बन पाएगा। तो चीनी और पानी हमारे क्या हो गए भैया, अभिकारक हो गए, चीनी और पानी अभिकारक। आगे देखो भैया हमारा उत्पाद, अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ। ठीक, आप लोग जहां पर बैठे हो अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं, अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। उदाहरण में हमारा क्या आ जाएगा भैया, शरबत। उदाहरण में क्या आ जाएगा भैया, हमारा आ जाएगा भैया शरबत। ठीक, चीनी और पानी हमारा क्या है, अभिकारक है, और शरबत हमारा भैया क्या है, शरबत हमारा उत्पाद है। चीनी और पानी अभिकारक है और शरबत हमारा क्या, उत्पाद है। ठीक है, थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, ये देखो हमारे पास क्या लिखा, सी लिखा है, केमिस्ट्री की भाषा में इसको बोलते हैं कार्बन, और ये हमारे पास लिखा है O2। ठीक, क्या लिखा भैया, O2। तो C और O2, ये कार्बन हमारा अलग है, ऑक्सीजन हमारा अलग है। जब हम कार्बन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो हमारा भैया क्या बन जाएगा, CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा पदार्थ है, यहाँ पर पास दूसरा पदार्थ, दोनों आपस में मिले एक नया पदार्थ बन गया, हमारा क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है तीर के सिरे की ओर, जैसे हमारा ये तीर है तो ये तीर का ये सिरा है, तीर के सिरों की ओर उत्पाद और पूंछ की ओर अभिकारक होता है। ठीक, इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखो ये हमारा तीर है, ये तीर का हमारा सिरा है, ये तीर है, ये तीर का सिरा है। तो जहां सिरा है ये हमारा क्या भैया, उत्पाद है। क्या है ये, उत्पाद है। और ये हमारा भैया क्या है, ये हमारा अभिकारक है। ठीक, ये क्या है भैया, अभिकारक है। ठीक, तो ये हमारा भैया डे नंबर 2 है। तो डे नंबर 2 में आज हम थोड़ा सा ही रखते हैं, और कल की क्लास हमारी डे नंबर 3 की बहुत ही ज़्यादा भैया इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, रासायनिक अपक्रिया की पहचान, रासायनिक अपक्रिया की पहचान क्या करना है, ऊष्मा में बदलाव, औष्णन बदलाव, रंग बदलाव, गैस का उत्सर्जन। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें भैया आपकी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन सभी चीज़ों को 1 बाय 1 हम भैया पढ़ते जाएंगे। बस खाली आपको हमारे लिए रेडी रहना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण हमारी बनती कैसे है, कैसे बनाते हैं, उसकी परिभाषा क्या होती है, तो यहां से हम कल जानेंगे रासायनिक समीकरण हमारी बनती कैसे है और बनने के बाद में कितने प्रकार की हमारी रासायनिक समीकरण होती हैं, उनको बारी बारी से हम सबको पढ़ेंगे। ठीक है भैया, अच्छे से आज यहाँ तक रखते हैं। फार्मूले हो गए और कुछ हमने चैप्टर का बेसिक स्टार्टिंग वाला बता दिया है। ठीक, इसके बाद पूरी तरीके से चैप्टर अपना जो है कल चलेगा, और आज हम रखते हैं भैया यहीं तक। ठीक, तो आज के लिए हमको दीजिए भैया विदा, है ना, और आज रखते हैं भैया इतना ही। डे नंबर 2 की क्लास आज की हमारी कंप्लीट होती हुई, ठीक अपने निर्धारित समय 6 बजे डेली आपको क्लास मिलेगी। आप लोग डेली तैयार रहिए 6 बजे क्लास करने के लिए, और क्लास की अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे भैया कल। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत
महान।